मेरे प्यारे बच्चों, आखिरकार आपका हिंदी पेपर हो चुका है और मेरे पास जो कोड आया वो क्या है, 801 बीजी कोड है। 801 बीजी कोड है। जितने लोगों का ये कोड है 801 बीजी कोड है। जैसा मैंने बताया था वैसे ही बिल्कुल पेपर आया है। इसका पूरा सोल्यूशन देखते हैं और आप लास्ट मुझे बताएंगे कि आपके 20 में से, आपके OMR 20 में से कितने बने और टोटल में से आप कितने बने। जो जो मैंने बताया था वही आया। 2025 का हिंदी पेपर, ये आप निर्देश दिए गए, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा देख सकते हैं, ये निर्देश दिए गए। आप निर्देश आप पढ़ लेना अच्छे से यहाँ पर, ठीक है। अब आगे पेपर सोल्यूशन करते हैं बिल्कुल अच्छे। देखो यहाँ पर क्या पहला पेज आपका है, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, शुक्ल युग के निबंधकार हैं, शुक्ल युग के निबंधकार हैं तो कौन है शुक्ल युग के निबंधकार? इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा निर्मला और उपन्यास के रचनाकार हैं, उर्मिला उपन्यास के रचनाकार हैं तो इसकी कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। कौन हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। अपनी खबर रचना की विद्या है, अपनी खबर की रचना की विद्या है तो कौन है? आत्मकथा है, आत्मकथा है। उसके बाद है चौथा नंबर है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं तो इसकी कौन हो जाएगी? अजात शत्रु हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अजात शत्रु हो जाएगी। गुनाहों के देवता के लेखक हैं, गुनाहों के देवता के लेखक है तो कौन हो जाएगा? धर्मवीर भारती हो जाएगी। कौन हो जाएगा? धर्मवीर भारती। मिलाते चले सभी लोग बच्चे। निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? तो किस कवि को सम्मान मिला है? यहाँ पे मिला है मैथिली चरण गुप्त को मिला है, ठीक है। रामचंद्र का के रचनाकार हैं, रामचंद्र का के रचनाकार हैं तो कौन है? केशव दास है। कौन है? केशव दास है। धनानंद किस काल के कवि हैं? धनानंद किस काल के कवि हैं तो कौन है? रीति काल के कवि हैं। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, छायावादी प्रमुख काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? इसमें अंग्रेजी शिक्षा के विरोध, अंग्रेजी शिक्षा के विरोध। उसके बाद है तार शतक, शतक को 7 कवियों में से किसने राहों की अन्वेषी कहा है? किसने अन्वेषी कहा है? तो 10वें का हो जाएगा आपका कौन सा बेटा? आज्ञे ने। किसने कहा है? आज्ञे ने कहा है। करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव है तो क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। भूरे बालों सी कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन, उपयुक्त पंक्तियों में से अलंकार कौन सा है? तो कौन सा अलंकार है? इसमें आपको हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। सभी लोग मिलाते चले, देखते चले आपके कितने सही हो रहे हैं। लास्ट में मुझे कमेंट बताना आप लोग कि आपके कितने सही हुए। उसके बाद छंद, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति। अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अभ्यास शब्द में किस शब्द का प्रयोग किया गया? यहाँ पर अभी किया गया है, अभी किया गया। पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो क्या? द्विगुणी, द्विगुणी समास है। दिनकर, दिवाकर, भास्कर किस सबसे पर्याय है? किस शब्द के पर्यायवाची है? तो कौन से ये? सूर्य के पर्यायवाची है। कौन से हो जाएंगे? सूर्य के पर्यायवाची हैं। युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति और वचन है? तो कौन सी है? इसमें द्वितीय विभक्ति और बहुवचन है। मोहन द्वारा चित्र बनाया गया इस वाक्य में वाच है तो कौन सा हो जाएगा? इसमें इसमें हो जाएगा 18 में हो जाएगा आप मुझे क्या? कर्वाच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्वाच। सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया, चारों ओर प्रकाश फैल गया तो इसमें हो जाएगा संयुक्त वाक्य। कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो कौन सा? ये तुम है, ठीक है। अब ये खंड बाद देखते हैं क्या है, वर्णनात्मक होती है। 50 नंबर का आपको किया होगा। ये गद्दांश आपको करना था। किससे आया था ये बेटा? किससे आया था? मित्रता से वाले से आया था। किससे आया था? मित्रता वाले से आया था। और मित्रता के कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बहुत अच्छे से आपने कर दी। वही जो मैंने बताया था सेम टू सेम वही पेपर आया, जैसा मैंने बताया था सेम टू सेम वही पेपर आया, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों को वही अजंता वाले से आया, भगवत शरण उपाध्याय वाले से। ये भी मैंने बताया आपको, एक करना था, एक आपने कर दिया होगा। दूसरा देखो पद्यांश क्या है, यहाँ पर किल्लत वाले से क्या आया? किससे आया ये देखो यहाँ पर दूसरे वाले से देखो क्या? सूरदास यानी पद से आया ये, ठीक है। पद से आया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या क्या है? तीसरा आ गया संस्कृत में। देखो ई नगरी विद्या किससे आया? वाराणसी से आया। किससे आया? वाराणसी। अथवा वाला लगा है, मैंने कहा था वाराणसी वाला तैयार करके जाना। देखो उसी वाले से ये पूछा गया है, ठीक है। उसी वाले से ये पूछा गया। देख सकते हैं आप पूरा यहाँ पर पेपर अच्छे से और बढ़िया से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पूरा। अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। प्रश्न संख्या चौथा है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ अनुवाद कीजिए। सर्वे सर्वो कौन सा है? सर्वो सर्वो कौन सा है? भारतीय संस्कृति वाले से आया। किससे आया? भारतीय संस्कृति वाले से। जो जो बताया सेम वैसे ही पेपर आया है, ठीक है। अब 5 नंबर क्या है? खंड काव्य आपने कर दिया होगा यहाँ पर पूरा, जो आपके जिले के अनुसार होगा वो आपने कर दिया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय करना है। 5 नंबर का था ये, मैंने बताया था ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। आप 2 तैयार कर लो। देखो जयशंकर प्रसाद आ गया, ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आ गया। कवि में क्या है? कवि में एक आपको करना था, 5 नंबर का था। मैंने कहा तुलसीदास का पढ़ लेना, महादेवी वर्मा पढ़ लेना। देखो तुलसीदास भी आ गया और महादेवी वर्मा भी आ गया। बिल्कुल वही फंसा है। इस लोग आपको करना था, 2 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं।
देखो यहाँ पर आ गया, वही वही बिल्कुल आ गया। अभी मैंने बताया था, अभी एक दिन पहले मैंने बताया था, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम को स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है। यानी आप, मैंने कहा था व्यापक गंदगी थी, गंदगी हो रही थी बहुत आपके मोहल्ले में, वही पे देखो निबंध आ गया कि नहीं आ गया? यही तो मैंने बताया था बेटा, क्या आया था? यही तो मैंने बताया था आपको, ये निबंध आपका आएगा ही आएगा पक्का, बिल्कुल। देखो वही निबंध आया। देखो 9 नंबर के निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इन 4 में से आपको कोई 2 प्रश्न लिखना था, तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल गए होंगे, ठीक है। अब देखो क्या प्रश्न संख्या क्या है, 10 है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पर विषय लिखिए। तो जलवायु परिवर्तन और मानव का प्रभाव 7 नंबर का था। दूसरा विद्यार्थी जीवन, किसी धार्मिक स्थल का वर्णन, राष्ट्र प्रेम, हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व, ये 7 नंबर का था। देखो वही वाला है, जलवायु वाला आया, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण पे आया, ठीक है। वही आपको कर देना चाहिए था इसमें। हमारा विज्ञान मैंने बताया था, हमारा विज्ञान आप तैयार कर लेना बेटा, आएगा 100%। इस प्रकार से आया, ठीक, पूरा पेपर हो गया। अब आप बताएं कि आपके कितने नंबर बने, आपके ओएमआर में कितने नंबर बने, और आपके टोटल नंबर कितने आएंगे इस कोड से। इस कोड से आपके कितने नंबर आएंगे, यहाँ पर जो मेरे पास है 801 बीजी कोड है, इस कोड से आपके कितने नंबर आने वाले हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट बताएं, और नेक्स्ट आपको पेपर बताएं कितना मैंने पढ़ा और कितना फंसा आपका, ये भी मुझे कमेंट बताएं, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सभी विषयों की सब तैयारी आपकी इसी चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। बस जुड़े रहें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा से जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आपका चाहे हिंदी तो हो गया, इंग्लिश हो, विज्ञान हो, मैथ हो, एसएसटी हो, कला हो, कोई सा भी हो, सभी पेपर की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। तो सभी दोस्तों को शेयर कर दो फटाफट, और इसको लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी पहुंचा दो, जिससे वो भी अपना सेट को मिला ले। फिर मिलते हैं आप नई वीडियो में, ख्याल रखिएगा।